हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत से सेकंड पैराग्राफ 7 व 8 की व्याख्या के अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इसीलिए वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हो सकेगा मैं उतना आसान और सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। क्योंकि गाइस, ये काव्य पंक्तियाँ जो है 10 नंबर की आती हैं। अगर आप प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या को लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 10 नंबर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी और आसान तरीके से लिख कर आएंगे, जिससे एग्जामिनर आप लोगों को 10 नंबर दे और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क को अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग, यानी कि प्रसंग में क्या लिखने के लिए होता है, जो यानी कि इस पैराग्राफ के अंतर्गत पूछता है उसे सिर्फ एक लाइन में लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रसंग और लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधना पथ पर अपने पग चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताती, यानी कि कहते हैं कि कभी हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, यही इस पैराग्राफ में बताते हैं। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या, यानी कि हेडिंग डालेंगे व्याख्या। और व्याख्या में किस प्रकार व्याख्या को लिखना है तो मैं बताऊंगा। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटे सुर, धूल में खोई निशानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वह कोई दूसरी ही कहानी होगी जिनके गंतव्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं और उनके पग चिन्हों को समय पर धूल मिटा देती है। मेरी कहानी उससे सर्वथा विपरीत है, यानी कि मैं अपने मार्ग से विचलित होने वाली नहीं हूँ। धूल में खोई निशानी, मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिकता शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्ह बनाऊंगी जिससे समय की धूल भी नहीं मिटा सकेगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं चल रही नित। और कहते हैं अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के लिए मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है। विस्मित होता है आश्चर्यचकित, यानी तो मेरा प्रलय भी आज आश्चर्यचकित हो रहा है कि इस साधना को इसके पथ से विचलित करना असंभव है। मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए हाट लगाती चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में सदैव दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देगी, यानी कि आज जो ये आंसू निकल रहे हैं वो कल दूसरे लोगों के लिए दृढ़ निश्चयी बनेंगे। चिंगारियों का एक मेला जिनसे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर रहेंगे तथा अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त करेंगे। और कहते हैं कि जिससे वह अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे, यानी कि जो चाहते हैं वो अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे और सदैव अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके बाद गाइस, जब पैराग्राफ 8 की व्याख्या का अध्ययन करते हैं तो हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में लिखेंगे प्रिय मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती है, यानी कि इसमें अपने प्रियतम से मिलने के लिए जो दृढ़ संकल्प, यानी कि जो कष्टों को सहती हैं उन्हीं का वर्णन करती हैं। अब हेडिंग डाल लेंगे व्याख्या और देखते हैं हास का मधु दूत भेजो। और कहते हैं कि हे प्रीतम, चाहे तो मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर उत्कृष्ट करो। रोष की भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। भंगिमा में होता है भंवरों की वक्रता। और कहती हैं कि चाहे अपने भंवरों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ में होता है पतझड़ को चाहे सहेजो और पतझड़ को चाहे एकत्रित कर लो। अर्थात तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना से नहीं, क्योंकि मेरा अडिग हृदय यह मानने वाला नहीं है। ले मिलेगा उर अचंचल
वेदना जल स्वप्न सतदल। मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव की नहीं होता, यानी कि मुझे अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकांकी ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। अर्थात तुम चाहे प्रसन्न हो जाओ या अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और सपनों का कमल पुष्प के लिए तुम्हारी सेवा में सदैव उपस्थित रहेंगे। जान लो वह मिलन एकांकी। और कहती हैं, मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं होता, और मैं इसी प्रकार एकांकी बन जाती हूँ। विरह में है दुखेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और कहते हैं, यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है, यानी कि विरह में मैं दो अकेला, यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है। यानी कि मेरे विरह में होता है प्राणों, प्राण प्रिय, यानी कि मैं उनके प्राण प्रिय, जो यानी कि विरह में होता है प्राण प्रिय, और मेरे प्राणों प्रिय का पथिक अकेला है। पथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पा लूँगी। अगर गाइज वीडियो पसंद आई हो, अगर थोड़ी सी भी व्याख्या आप लोगों के समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। तो गाइज यह दीप शिखा से लिया गया है। इसके बाद अब गाइज हम अगले यानी कि गीत के सेकंड से पैराग्राफ 9 और 10 की व्याख्या का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।